शुक्रगुजार हूँ। हाँ अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानों का, ख़ास तौर पे राकिब भाई का ये शोरकोट से तशरीफ़ लाए हैं। उसके अलावा हमारे सीनियर्स का इब्राहिम अदील साहब जो इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं, मुतीत रिमज़ी साहब, फ़रूक कादरी साहब जो हमारी दरख्वास्त पे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। पेड़ और पत्ते का ख़ास मकसद सिर्फ़ यही था इन नशिस्तों का अहतमाम करने का कि हम नए नौजवानों को साथ लेकर चलें और उनको इंट्रोड्यूस करवाएं जंग के मंज़र पे। एक कसीर तादाद है जो राब्ते में है, दोस्त हमें कहते रहते हैं, लेकिन जैसे आज अभी ये प्रोग्राम तकरीबन 9 बजे का शुरू हुआ हुआ है, 11 बजने के करीब है, तो ऐसा होता है कि हम तमाम लोगों को मदऊ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत से दोस्त नाराज़ भी हो जाते हैं। तो हमारा एक अपना सिलसिला है, हम 2-3 सीनियर्स को, बाकी जूनियर्स को, मकसद क्योंकि ये है नौजवानों को इंट्रोड्यूस करवाना इस मंज़र पे, तो हम इस सिलसिले को लेके चलेंगे और हमें उम्मीद है हमारे सीनियर्स भी इस हवाले से हमारे साथ ताउन करते रहेंगे। हम बाहर से भी दोस्तों को सुनवाते रहेंगे और हम इंशाल्लाह इसमें कामयाबी हुई ना हुई लेकिन अपने मकसद में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। आसिम इजाज़ साहब हमारे बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, इनसे हमें हमेशा यही तवक्को रही है कि ये ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे और ये हुआ। और शमशाद चंदा साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मैंने जब पहली कॉल की, हम यहाँ पे म्यूज़िक का प्रोग्राम तो करते थे लेकिन मुशायरा के हवाले से मैंने कहा चंदा साहब हमने यहाँ पे एक नशिस्त करनी है, तो उन्होंने कहा नहीं ये आपकी एकेडमी, आप करें और जैसे मर्ज़ी चाहें और जब मर्ज़ी चाहें। तो ये इनकी मोहब्बतें हैं और इस एकेडमी पे अभी सिर्फ ये इनकी मोहब्बत का यही है कि हम सिर्फ यहाँ पे म्यूज़िक सुनने आते थे, तो हमारे प्रोग्राम तो हो रहे हैं, अभी मज़ीद यहाँ पे एक और भी सिलसिला शुरू होने जा रहा है जनवरी में। अभी 13 जनवरी को एक और प्रोग्राम, ये अदबी प्रोग्राम होंगे, तो हम एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ लोग, जंग आर्ट गैलरी से वसीम अकरम हमारे दोस्त हैं, वो मुसव्विर हैं, कैलीग्राफ़र हैं, इसी तरह आर्ट से, ये म्यूज़िक से चंदा साहब हैं और मुख्तलिफ़ दोस्तों को हम साथ लेकर चलेंगे और जंग में जो आर्ट की तरवीज करते रहेंगे। हमारा मकसद यकीनन एक अच्छा मकसद है और हमें उम्मीद है कि नौजवान भी इसमें हमारे साथ रहेंगे और हम भी इसमें इंशाल्लाह कामयाबी। अब थोड़ी सी कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं इन दोस्तों के साथ मुसलसल राब्ते में रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, तो मेरी काफ़ी चीज़ें इन्होंने सुनी हुई हैं, तो मेरा एक मिजाज है कि मैं नई चीज़ें ज़्यादा सुनाने की कोशिश करता हूँ। वो नहीं है कि हमारे एक दोस्त हैं कि उनसे 15 साल पहले भी वो यही कहते कि ताज़ा गज़ल, हूँ कल भी मुशायरा करा लो तो वही कहोगे भाई ये ताज़ा गज़ल है, तो वो वाली ताज़ा गज़ल नहीं है। तो अभी ये ज़वाल होते हुए जिस्मो जान का हिस्सा थे, ज़वाल होते हुए जिस्मो जान का हिस्सा थे, ये रफ्तगां भी कभी इस जहां का हिस्सा था। ज़वाल होते हुए जिस्मो जान का हिस्सा थे, ये रफ्तगां भी कभी इस जहां का हिस्सा थे, मेरी कहानी का उन्वान था गवाही और मेरी कहानी का उन्वान था गवाही और खामोश लोग मेरी दास्तां का हिस्सा थे। मेरी कहानी का उन्वान था गवाही और मेरी कहानी का उन्वान था गवाही और खामोश लोग मेरी दास्तां का हिस्सा थे। हमें बुलाया है खुद मंजिलों ने ये या हम भी, हमें बुलाया है खुद मंजिलों ने या हम भी, भटक गया जो उसी कारवां का हिस्सा थे। हमें बुलाया है खुद मंजिलों ने या हम भी, क्या कहने, भटक गए जो उसी कारवां का हिस्सा थे। खज़ां की रुत में जो भेजे हैं फूल हमने तुझे, तुझे पता है वो सब भी खज़ां का हिस्सा थे।
खजा की रुत में जो भेजे हैं फूल हमने तुझे, तुझे पता है वो सब भी खजा का हिस्सा थे। तू आज अपने मुकद्दर पे और नाजा हो, मिले हैं तुझको वगरना फलां का हिस्सा थे। तू आज अपने मुकद्दर पे और नाजा हो, तू आज अपने मुकद्दर पे और नाजा हो, मिले हैं तुझको वगरना फलां का हिस्सा थे। बुजुर्ग हमको बताते हैं एक सदी पहले, हमारे पेड़ भी हमसाएगा का हिस्सा थे। बुजुर्ग हमको बताते हैं एक सदी पहले, हमारे पेड़ भी हमसाएगा का हिस्सा थे। हमेशा फूल ही आते नहीं थे लहरों में, बहुत से लाशें भी आबे रवां का हिस्सा थे। हमेशा फूल ही आते नहीं थे लहरों में, हमेशा फूल ही आते नहीं थे लहरों में, बहुत से लाशें भी आबे रवां का हिस्सा थे। हमेशा फूल ही आते नहीं थे लहरों में, बहुत से लाशें भी आबे रवां का हिस्सा थे। ए अंधे शख्स तू जिनको कभी न सुन पाया, ए अंधे शख्स तू जिनको कभी न सुन पाया, वो अश्क भी मेरी आहों फुगा का हिस्सा थे। ए अंधे शख्स तू जिनको कभी ना सुन पाया, वो अश्क भी मेरी आहों फुगा का हिस्सा थे। मेरे कहानी का उन्वान था गवाही और खामोश लोग मेरी दास्तां का हिस्सा थे। एक और ताज़ा गज़ल है, ये ताज़ा इतनी है कि कल रात ही हुई और साबिर ने कहा था कि मुझे सुनाना, लेकिन मैंने नहीं सुना। अगरचे चारों तरफ ही हसीन मंजर थे, अगरचे चारों तरफ ही हसीन मंजर थे, मगर वो आँख में जो तहनशीन मंजर थे। अगरचे चारों तरफ ही हसीन मंजर थे, मगर वो आँख में जो तहनशीन मंजर थे। कोई भी नक्श मुकम्मल न मुझसे हो पाया, कोई भी नक्श मुकम्मल न मुझसे हो पाया, कि मुझसे ज़्यादा यहाँ नुक्ताचीन मंजर थे। कोई भी शख्स मुकम्मल न मुझसे, कोई भी नक्श मुकम्मल न मुझसे हो पाया, कि मुझसे ज़्यादा यहाँ नुक्ताचीन मंजर थे। मैं उस जज़ीरे की वीरानियों का हिस्सा हूँ, मैं उस जज़ीरे की वीरानियों का हिस्सा हूँ, जहाँ पे पहले बहुत दिल नशीन मंजर थे। मैं उस जज़ीरे की वीरानियों का हिस्सा हूँ, मैं उस जज़ीरे की वीरानियों का हिस्सा हूँ, जहाँ पे पहले बहुत दिल नशीन मंजर थे। एक ऐसे दश्त में दुनिया बसाई है मैंने, एक ऐसे दश्त में दुनिया बसाई है मैंने, मेरे अलावा जहाँ सिर्फ 3 मंजर थे। एक ऐसे दश्त में, एक ऐसे दश्त, शुक्रिया, एक ऐसे दश्त में दुनिया बसाई है मैंने, मेरे अलावा जहाँ सिर्फ 3 मंजर थे। ए आसमान मुझे उनके बारे में भी बता, ए आसमान मुझे आज उनके बारे बता, मेरी ज़मीन के जो अव्वलीन मंजर थे। ए आसमान मुझे आज उनके बारे बता, मेरी ज़मीन के जो अव्वलीन मंजर थे। खुदा से पहले यहाँ खौफ राज करता था, खुदा से पहले यहाँ खौफ राज करता था, मकान से पहले यहाँ पर मकीन मंजर थे। खुदा से पहले यहाँ खौफ राज करता था, मकान से पहले यहाँ पर मकीन मंजर थे। अगरचे चारों तरफ ही हसीन मंजर थे, मगर वो आँख में जो तहनशीन मंजर थे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे।
गीत गा रहे ताज़ा शिया पहले सुनावट। जी जी बिल्कुल। तीसरी गज़ल, ये मेरे साथ 8 साल बाद ऐसा हुआ है। 8 साल पहले ऐसा हुआ था कि एक ही टाइम में 4 गज़लें चली, और 8 साल बाद कल वो फेज़ है कि मतलब मुझे दोस्तों के साथ चाय पी के गया हूँ और पूरी रात नींद नहीं आई, गज़लें चल रही हैं, 4 से 5 हो गई हैं और चल रही हैं, मैं फिर सोया ही नहीं। मैंने कहा ये ज़िंदगी में ऐसा कम ही होता है, तो फ़ायदा लिया जाए। कुछ इसलिए भी ये कल की ताज़ा गज़लें हैं, यहाँ ताज़गी ज़्यादा है। अच्छा, कुछ इसलिए भी यहाँ ताज़गी ज़्यादा है, बदन को ज़ख्मों की आदत अभी ज़्यादा है। कुछ इसलिए भी यहाँ ताज़गी ज़्यादा है, बदन को ज़ख्मों की आदत अभी ज़्यादा है। हमारी आँख कभी खुश्क ही नहीं होती, हमारी आँख कभी खुश्क ही नहीं होती। ये वो जजीरा है जिस पे नमी ज़्यादा है, हमारी आँख कभी खुश्क ही नहीं होती। ये वो जजीरा है जिस पे नमी ज़्यादा है, सभी के वास्ते यकसा नहीं तराने शब, सभी के वास्ते यकसा नहीं तराने शब। किसी चिराग की लो कम किसी की ज़्यादा है, सभी के वास्ते यकसा नहीं तराने शब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किसी चिराग की लो कम किसी की ज़्यादा है। हमारे चेहरों को देखो हमारा दुख समझो, हमारे चेहरों को देखो हमारा दुख समझो। हमारे पास ज़रा अनक ही ज़्यादा है, हमारे चेहरों को देखो हमारा कुछ समझो। हमारे पास ज़रा अनक ही ज़्यादा है, सभी के वास्ते यकसा नहीं तराने शब। किसी चिराग की लो कम किसी की ज़्यादा है। अब क्योंकि आसिम ने कही है तो एक पुरानी गज़ल, फिर उसके बाद इजाज़त। बहुत उदास थे। दूसरा थकान उतारते हैं, 2 शेर। हाँ वो भी सुनिए इधर। बदन से लिपटी हुई हर थकन उतारते हैं, बदन से लिपटी हुई हर थकन उतारते हैं। मुझसे रूह का जब पैरहन उतारते हैं, बदन से लिपटी हुई हर थकन हर शिकन उतारते हैं। मुझसे रूह का जब पैरहन उतारते हैं, वो जिनके कंधों पे गठड़ी हो जिम्मेदारी की, वो जिनके कंधों पे गठड़ी हो जिम्मेदारी की, मजीद चल के वो अपनी थकन उतार दे। वो जिनके कंधों पे गठड़ी हो जिम्मेदारी की, बहुत अच्छे। मजीद चल के वो अपनी थकान उतारते हैं। अब आसिम ने बहुत उदास थे और कोई गीत गा रहे थे। दिल साहब ज़मीन देखिएगा, क्योंकि आजकल मैंने सोचा कि ज़मीन